चुनाव के वक्त वोट मांगने तो दो हाथ जोड़कर आए थे, अब काम पड़ा है तो अधिकारी धक्के खिला रहे हैं। सोचिए यही बात किसी केंद्रीय स्तर के मंत्री को अधिकारियों के बीच में कोई महिला सुना दे तो क्या होगा? अधिकारियों के कैसे हाथ पांव फूल जाएंगे, वो नेताजी कैसे हक्के बक्के हो जाएंगे। वैसे ये हकीकत है, इस तरह की बातें सुना ही दी जानी चाहिए, लेकिन साहस कम लोग कर पाते हैं। लेकिन शाहपुरा नगर परिषद में के वक्त केंद्रीय मंत्री के सामने एक महिला ने यह साहस किया। हम तो इसे कहते हैं कि लपेटे में ले लिया नेताजी को। किस तरीके से लिया केंद्रीय मंत्री जी को, कौन थे केंद्रीय मंत्री जी, और फिर क्या रिएक्शन हुआ, क्यों कहा महिला ने मुंह पर कि वोट मांगने तो दो हाथ जोड़कर आए थे, अब काम पड़ा तो धक्के खाने पड़ रहे हैं, ये आपको पूरा वीडियो बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें। बड़ी दमदारी से अपनी बात रखते हैं यार। तो बात है, दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं दुर्गादास उइके जी, डीडी उइके जी। उइके जी शाहपुर में नगर परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे थे, विधायक भी वहां पे मौजूद थी। तभी एक महिला वहां पहुंचने उनसे खरी खरी सुना दी साहब, बिल्कुल स्पष्ट सुना दी। कह दिया वोट मांगने तो दो हाथ जोड़कर आए थे, अब काम पड़ा तो क्या हालत है। जरा सुनिए महिला कितनी परेशान हो गई होगी अधिकारियों से, जिस तरीके से उन्हें धक्के खिलवाए होंगे, टालम टोली की होगी, उसके चलते इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री को तमाम लोगों के बीच में खरी खरी सुना दी। सुनिए। अरे आप करेंगे ना, नहीं ऐसा नहीं है। अरे चुप रहे, अरे उनको समझाओ। अब आप सोचिए, जब ये इस तरह की बात हुई तो जो अधिकारी थे वहां मौजूद, उनके हाथ पांव फूल गए। दरअसल ये सब काहिली अधिकारियों की होती है आमतौर पर। मसला क्या था ये भी आपको बताता हूं। दरअसल जो महिला है बेचारी प्रधानमंत्री आवास के लिए सालों से चक्कर काट रही है। इन्हें इधर से उधर टरका दिया जाता अधिकारियों के द्वारा। आखिरकार जब केंद्रीय मंत्री और सांसद डीडी उइके जब वहां पहुंचे, महिला के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने खरी खरी दो टूक सुना दी। वैसे इस जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक अब इसके बाद से अधिकारियों ने भागदौड़ शुरू कर दी है, और ये वीडियो आने के बाद उम्मीद है कि इन महिला को जो भी इनकी समस्या उसका निराकरण हो जाए। प्रधानमंत्री का तो सपना ही है ना कि हर व्यक्ति को आवास देने का है, तो आखिर क्यों देरी हो रही है। तो ये प्रधानमंत्री आवास भी उन्हें मिल जाए, इस बात की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस तरह की बात करने से परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर कैमरा हो, मंत्री हो, विधायक हो, आपसे ही वोट लेकर ये मंत्री बने हैं, आपसे ही वोट लेकर विधायक बने हैं, आपसे ही तो वादे किए हैं, याद दिला देना चाहिए वादे। वीडियो अगर बने तो ज़रूर और कोई नहीं दिखाए तो आप हमें ज़रूर, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर ज़रूर भेज दिया करिए, हम ज़रूर दिखाएंगे, ताकि मंत्री जी को, नेताजी को, विधायक जी को याद रहे इन्हीं के वोटों से आप बने हैं, इन्हीं को वादे किए थे, तो काम तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह की खबरों के लिए द लपेटा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।